पिछले 5 जून को टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैदराबाद हाउस में एक कन्वेंशन में आए हैं और हम सब जानते हैं कि टर्की हमारा दुश्मन है, दुश्मन नंबर 2। यानी पाकिस्तान तो किसी लीग में हम रखते नहीं हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कैलकुलेट आवरसेल्फ विद पाकिस्तान। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात टर्की की है, टर्की इज़ अ पावरफुल कंट्री और टर्की नेटो फोर्स में भी है, नेटो अलाइंस में भी है, तो नेटो कंट्री भी है और हमारा दुश्मन है। और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन आए थे उनको टर्की ने बनाया था। यानी इंडिजिनियसली टर्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी व्हाट यू से डेंजरस एनिमी, और वो हमेशा हमारे विरुद्ध रहा है और उसने हमेशा पाकिस्तान की, चाइना को, जो एंटी इंडिया है, उसको हमेशा मदद की है। तो पहली बार ये हम देखते हैं कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कांप गए और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अगर हमारा संबंध पाकिस्तान से अच्छा है तो क्या इंडिया हमारे साथ बिज़नेस नहीं करेगा। यानी टर्की अब इस रेंज पर आ गया है, इस पोजीशन पर आ गया है कि उसे अब ये पता चल रहा है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 140 करोड़ लोगों की शक्ति का भारत है जो अब झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और इसी के लिए टर्की को दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टर्की का जो दुश्मन कंट्री जैसे ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, अब खबर आ रही है कि बहुत जल्द एक डिफेंस डील होगी और ब्रह्मोस उनको भी दिया जाएगा। और अगर ब्रह्मोस उनके पास आ गया तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सफलता होगी, क्योंकि छोटे छोटे कंट्री हैं, पहले डर जाते थे। अब ब्रह्मोस उनके पास होगी तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम और परफेक्ट एयर डिफेंस सिस्टम होने के पर भी अब वो मनमानी रूप से अपने आप को स्टैग्नेट कर सकेंगे, रोक सकेंगे और टर्की को सही जवाब दे सकेंगे। और इधर चाइना को भी ये डर सता रहा है कि आने वाले समय में ताइवान को, फिलीपींस को, जापान को भी ब्रह्मोस मिल सकती है। सो बी अवेयर, डोंट हंट विच यू कांट किल। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये पूरी दुनिया के लिए है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ चैलेंज टू आवर कंट्री, वी आर एबल टू गिव द परफेक्ट आंसर। जय हिंद।